अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। बच्चे, संतान, औलाद इस कायनात की वो अजीम दौलत है जिसकी कीमत उस इंसान से पूछिए जिसके पास दुनिया की ऐशो आराम की हर चीज़ है। बंगले, गाड़ियाँ, बड़े बड़े बिजनेस, बेशुमार दौलत, शोहरत, हर वो सहूलियात मुहैया है जिसके लोग ख्वाब देखते हैं। लेकिन अगर उसको अल्लाह ईश्वर ने औलाद नहीं दी तो वो इंसान कैसा महसूस करता है? पूछिए उस इंसान से, औलाद की कीमत क्या होती है। और एक हम और आप औलाद वाले हैं। अल्लाह ने हम पर अपना रहम करम किया, हमें कई कई औलादें दी और हमने ऐसी बेशकीमती दौलत को बस यूं ही छोड़ रखा है। औलाद इतनी कीमती दौलत है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिससे हमें इज़्ज़त मिलती है, जिसकी वजह से हमें खुशियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारा नाम रोशन होता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में सुकून मिलता है। कैसे? सिर्फ शुरू में बच्चे की सही तरबियत करने से। हमारा बच्चा जब बिल्कुल मासूम होता है तब हम सबसे पहले ज़्यादा इस बात का ख्याल रखें कि हमारी कमाई हराम ना हो। हम झूठ बोलकर, धोखा देकर, किसी का हक मारकर तो अपनी औलाद को नहीं खिला रहे हैं। अगर आप और हम ऐसा कुछ करके अपनी औलाद को खिला रहे हैं तो हमारी औलाद कभी भी फर्मा बरदार नहीं हो सकती। हमेशा हलाल की कमाई ही खिलाएं और औलाद के फर्मा बरदार होने की दुआ भी करते रहें। जब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगे और बोलना शुरू करे तो कोई भी ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से बच्चे पर गलत असर पड़े और वो आपके अल्फाजों को दोहराए। ज़्यादा से ज़्यादा तहज़ीब और तमीज़ वाले अल्फाजों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा बच्चा बोलने के ज़माने में अच्छे अल्फाज सीख सके। कई बार लोग बच्चे की तोतली ज़ुबान से गाली बकने पर खुश होते हैं, शाबाश बेटा, एक बार और। फिर बच्चा बड़े होकर अपने बाप को गालियां देता है क्योंकि सिखाई भी आपने ही थी। फिर उसको शाबाशी के बदले थप्पड़ मिलता है। हरगिज़ ऐसा ना करें। अगर हमारा बच्चा कोई भी गलत बात ज़ुबान से निकालता है तो फ़ौरन उसको समझाएं, डांटें, क्योंकि वो उस वक्त हमारी बात को आसानी से समझ सकता है। और अगर हमने उस वक्त बच्चे को समझाने में लापरवाही की और ये सोचते रहे कि अभी तो बच्चा है, बड़ा होकर अपने आप समझ आ जाएगी, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। याद रखिए, हमेशा बच्चा बचपन में अच्छी और बुरी आदतों में मजबूत हो जाता है। फिर हम लाख कोशिश करें, फिर वो अपनी राह नहीं छोड़ पाता। उसकी ज़िंदगी उसी राह पर चलती है जो आपने बचपन में सिखाया। हमारे बच्चे अक्सर उन्हीं कामों को करते हैं जो हमें करता देखते हैं। इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा अमल जिसके बारे में हमें ये अंदाज़ा हो कि हमारे बच्चे को इसका कोई गलत असर पड़ सकता है, बचें ऐसे कामों से। ये मेरा बेटा मोहम्मद है, ये अक्सर मुझसे ऐसी बात करता है कि मुझे बहुत फिक्र हो जाती है और मैं ये सोचता हूँ कि जाकिर, सारी वो बातें अपने अंदर से ख़त्म करो जो ज़रा भी गलत हैं। ये मुझसे कभी भी कहने लगता है, अब्बू मुझे आपकी तरह बनना है। अभी कुछ दिन पहले मैं बाहर रोड से कुछ सामान लेकर आ रहा था, ये मेरे साथ था तो मेरा हाथ छोड़कर मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैंने कहा, बेटा हाथ मत छोड़ो, नहीं तो गिर जाओगे, अभी आप छोटे हो। तो मुझसे कहने लगा, अब्बू मैं वहीं पर पैर रखकर चलूँगा जहां आप रखकर चलते हो। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और बहुत फिक्र हुई। मैं सोचने लगा, जाकिर तुम्हें अपनी राह को पूरी तरह सही रखना है ताकि तुम्हारा बेटा भी पूरी तरह सीधी राह पर रहे। सर्दी में अगर हम इसको टोपा पहनने को बोलते हैं तो कहता कि अब्बू आप भी तो नहीं ओढ़ रहे हैं, मैं भी नहीं ओढ़ूंगा, तो मुझे भी ओढ़ना पड़ता। और मैं कभी इसको स्कूटी पर कहीं लेकर जाता हूँ
और हवा से बचने के लिए चश्मा लगा लेता हूँ तो खुद भी चश्मा लगा लेता है, और अगर मैं उतार देता हूँ तो खुद भी उतार देता है। स्कूटी के मिरर को मेरी तरफ सेट कर लेता है और देखता है कि मैंने चश्मा लगा रखा है या नहीं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि बच्चे अक्सर वैसा ही करते हैं जो अपने माँ बाप को करते देखते हैं। इसलिए याद रखिए, पहले ज़िंदगी कैसी भी गुजरी हो, अब क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी ऐसा अमल ना हो जिससे बच्चों पर गलत असर पड़े। अभी एक साहब से मेरी बच्चों के मुताल्लिक बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं गुटखा खाता था और शादी के बाद मेरी वाइफ मुझे बहुत मना करती, लेकिन क्योंकि मेरी आदत पुरानी थी मैं छोड़ नहीं सकता था। जब मुझे अल्लाह ने एक बेटा दिया और वो थोड़ा बड़ा हुआ, बोलने लगा, समझदार हुआ, तो मुझसे एक दिन कहने लगा, अब्बू आप ये क्या खा रहे हैं? मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा, बेटा नहीं, ये बच्चे नहीं खाते, ये बड़े लोग खाते हैं। तो मेरे बेटे ने मुझसे फ़ौरन कहा कि अब्बू बड़े होकर मैं भी खाऊंगा। तभी उन साहब ने बताया कि मुझे झटका लगा। मैंने सोचा कि या अल्लाह, ये मेरा बेटा क्या कह रहा है। तभी मैंने इरादा किया कि आज से मैं गुटखा कभी नहीं खाऊंगा। हालांकि मुझे गुटखा छोड़ना बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और मैंने उसके बाद गुटखा खाना बिल्कुल छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बच्चों की तालीम से भी ज़्यादा उनकी तरबियत पर ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा तालीम तो खूब हासिल कर ले, लेकिन तरबियत सही ना होने की वजह से वो कभी सही इंसान ना बन सके। और सही तरबियत हमेशा बचपन में माँ बाप से ही मिलती है, और तालीम स्कूल कॉलेज से मिलती है। आज ज़्यादातर बिगाड़ इसीलिए है कि लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और बड़े बड़े ओहदों पर बैठकर रिश्वत लेते हैं, हराम खाते हैं और अपनी औलाद को हराम खिलाते हैं, और नस्लें की नस्लें खराब हो जाती हैं सिर्फ बचपन में उनको सही तरबियत ना मिलने की वजह से। अक्सर माँ बाप लाड में बच्चों को बिगाड़ लेते हैं और फिर बाद में रोते फिरते हैं। ऐसे समझ लीजिए, जब हम घर में पौधा लगाते हैं और वो पौधा एक पतली टहनी की शक्ल में एक गलत दिशा की ओर चलता है, तो हम उसको एक बारीक धागे से बांधकर उसके रुख को सीधा कर देते हैं। अगर हम ये सोचकर छोड़ दें कि बाद में देखेंगे या बाद में सीधा कर लेंगे, और वो टहनी एक बड़े गुद्धे की शक्ल अख्तियार कर ले, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर हम उसको एक मोटे रस्से से बांधकर भी उसका रुख नहीं बदल सकते। उसका हल फिर उसको काटना या उसको खत्म करना होता है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज के माहौल में सबसे ज्यादा हमें बच्चों को मोबाइल फोन से बचाना है, क्योंकि मोबाइल फोन मौजूदा हालात में दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। खास तौर से बच्चे की मां इस मामले में सबसे ज्यादा गलतियां करती है। वो परेशानी से बचने और अपने काम को आसानी से करने की वजह से बच्चे को मोबाइल फोन देकर अपने काम को सर अंजाम देती है। यही वजह है कि आजकल के बच्चे खाना भी बिना मोबाइल फोन के नहीं खाते, और उनको तो मानो कोई भी काम करने में उनका बच्चा परेशान करता है तो फौरन उसके हाथ में मोबाइल फोन दे दिया जाता है। खुदारा ऐसा मत कीजिए और अपने बच्चों को इस खतरनाक चीज से बचाइए, वरना हमारे बच्चे का दिल, दिमाग, आंखें और जिंदगी बड़े होने से पहले ही बेजान और बर्बाद हो जाएगी। क्या है हमारे पास दुनिया में औलाद से ज्यादा कीमती चीज? जब औलाद ही हाथों से निकल जाएगी तो फिर जीने का मकसद ही क्या होगा? कभी भी अपनी आसानी के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन न दें। इसके अलावा याद रखिए, बच्चों की सारी जिदें पूरी ना करें। हर उस बात को ना माने जिसकी हमारा बच्चा जिद करे। माना कि हम अपनी औलाद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं,
लेकिन ये प्यार नहीं कि अगर हमारा बच्चा किसी ऐसी चीज़ की जिद करे जो उसके लिए नुकसानदेह हो। कई बार हम ऐसी गलती कर बैठते हैं कि जो हमारे बच्चे ने किया कहा, जब जिस चीज़ की फरमाइश की, मोहब्बत की ज़्यादती में हर बात मानते चले जाते हैं। नतीजा फिर यह होता है कि अगर माँ बाप किसी बात को पूरा ना कर सकें तो बच्चा ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर करता है। माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, फिर रोते फिरते हैं, लोगों से कहते फिरते हैं, ढोंगी मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, तावीज़ गंडे करते हैं। याद रखिए, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने और आपका पैसा लूटने के अलावा कुछ नहीं होता। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की कुछ बातों को माना जाए और कुछ बातों को ना माना जाए। मान लीजिए, अगर हमारा बच्चा आइसक्रीम मांगता है तो उसको बिस्किट दिलाइए, और अगर बिस्किट मांगता है तो उसको फ्रूट्स दिलाइए, और अगर फ्रूट्स मांगता है तो आइसक्रीम दिलाइए, और कभी उसकी फरमाइश भी पूरी कीजिए। मतलब यह है कि हमारे बच्चे को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाए कि मुझे सिर्फ वही चीज़ मिलेगी जो अब्बू जी चाहते हैं, और हमारा बच्चा कोई भी नाजायज़ फरमाइश करने का आदी ना बन सके। फिर हमारा बच्चा हमारा फर्मा बरदार रहेगा इंशाअल्लाह। और जिस इंसान की औलाद फर्मा बरदार हो वो बहुत खुशनसीब होता है, गोया उसको दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। दोस्तों, चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के बच्चे कम उम्र में काम सीखने या काम करने बाहर बड़े शहरों में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा उन लोगों को खैर खबर रखने की ज़रूरत है। उनके माँ बाप को, मैं किसी की बताई हुई बात नहीं कह रहा, मैं अपनी आंखों देखी कह रहा हूँ। सिगरेट पीने का बहुत माहौल होता जा रहा है। जिन लड़कों के चेहरे पर अभी मूंछों का रुआं भी नहीं आया होता है, स्मोकिंग शुरू। और ये ज्यादातर वही लड़के होते हैं जो छोटे शहरों से दिल्ली काम करने आते हैं। मैं अक्सर ऐसे लड़कों को देखकर टोकता हूं और मना भी करता हूं। दोस्तों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैसा नहीं, हमारे बच्चों की जिंदगी होनी चाहिए। बेफिक्री से हमारी औलाद हमारे पीठ पीछे सिगरेट पीने की शौकीन बनती है, फिर बहुत जल्द शराब पीने लग जाती है। गुजारिश है सभी यूपी, बंगाल, बिहार के लोगों से, अगर आप अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं तो किसी ऐसी जगह पर भेजें जहां आपका कोई जान पहचान का समझदार बुर्दबार इंसान रहता हो, ताकि आपके बच्चे का अच्छी बुरी बात का ख्याल रख सके। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आइए दुआ करें कि ए अल्लाह हमें अपनी औलादों की सही तरबियत करने वाला बना दे और हमारी औलादों को हमारा फर्माबरदार बना दे। आमीन। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।